Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. I welcome all of you to my YouTube channel. Stylistics के पेपर में यूनिट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे and in that unit, that is theoretical foundations of stylistics, we are going to discuss these 8 topics. So let's discuss these 8 topics one by one. First of all, there is theoretical influences on stylistics. Stylistic develop हुआ under the influence of older traditions. जो पुरानी रवायात थीं उनके अंदर of studying language and literature, language और literature को study करने की. Three important ones are poetics, classical rhetoric and structuralism. इनमें से तीन जो हैं वो पोइटिक्स जो कि एक बुक है, अरिस्टोटल की बुक है, बड़ी फेमस बुक है, अरिस्टोटल जो फेमस फिलोसोफर है, और क्लासिकल रेटोरिक यानी पुराना जो राइटिंग और स्पीकिंग का जो अंदाज है उसको, एंड स्ट्रक्चरलिज्म, इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. ईच गेव इट्स ओन वे. हर एक ने अपना एक तरीका दिया ऑफ लुकिंग एट हाउ लैंग्वेज क्रिएट्स मीनिंग, कि लैंग्वेज मीनिंग कैसे क्रिएट करती है, एंड इफेक्ट और असर. पोइटिक्स इज द स्टडी. पोइटिक्स में हम स्टडी करते हैं. पोइटिक्स क्या? इट्स अ बुक जो कि किसने लिखी है? एरिस्टोटल ने लिखी है. इसकी ये फेमस बुक है. इसमें हम स्टडी करते हैं हाउ लिटरेचर, स्पेशली पोइट्री, लिटरेचर ख़ास तौर पे जो पोइट्री है, ड्रामा क्रिएट्स ब्यूटी एंड इमोशनल इफ़ेक्ट, कि वो ब्यूटी और जो जज्बाती इफ़ेक्ट है वो कैसे पैदा करता है. ये एक्सप्लेन करती है हाउ वर्ड्स, प्लॉट्स एंड कैरेक्टर्स वर्क टुगेदर, कि प्लॉट्स, कैरेक्टर्स कैसे काम करते हैं और रीडर को मुतासर करते हैं. पोइटिक्स बिगेन विद Greek philosopher Aristotle. In his famous books Poetics, he studied how literature works. उसने ये मुताला किया कि लिटरेचर कैसे काम करता है. He explained things like how stories are made, कि हम स्टोरीज कैसे लिखते हैं. How characters act, कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्ट कैसे करते हैं. How emotions like pity or fear, कि जो इमोशंस हैं जिनमें pity and fear शामिल है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं. एंड हाउ द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स कैन अफेक्ट रीडर, अल्फाज की खूबसूरती रीडर्स को कैसे अफेक्ट करती है, मुतासर करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पोइट राइट्स, अगर एक पोइट लिखता है द रिवर सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, कि जो दरिया है वो बड़े स्वीट गाना गाता है, टू द वैली, वादी के लिए, एरिस्टोटल वुड से, तो एरिस्टोटल कहेगा दिस इज पोइटिक लैंग्वेज, कि ये शायरी की लैंग्वेज है, बिकॉज इट मेक्स द रिवर कम अलाइव, क्योंकि ये दरिया को जिंदा करके पेश करती है, एंड गिव्स प्लेयर टू द रीडर, और रीडर को खुशी देती है. एग्जाम्पल नंबर 2, इफ अ ट्रेजेडी मेक्स द ऑडियंस क्राई, अगर एक ट्रेजेडी, एक अलमिया, एक ट्रेजिक स्टोरी पढ़ने वाले को रोने पर मजबूर कर दे, पोएटिक्स, तो एरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स बयान करती है हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स, कि किस तरह वाक़यात जो इसमें बनाए गए हैं और जो वर्ड्स हैं वो ये इमोशन, रोने का पैदा करते हैं. सो पोएटिक्स में हम स्टडी करते हैं द आर्टिस्टिक साइड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का जो फनकाराना अंदाज है उसको. व्हाट मेक्स राइटिंग ब्यूटीफुल, जो राइटिंग को खूबसूरत बनाता है, इमोशनल एंड मेमोरेबल. क्लासिकल रेटोरिक, क्लासिकल पुराना कहते हैं, और रेटोरिक आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है. क्लासिकल रेटोरिक इज़ द आर्ट, ये एक आर्ट है ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग, बड़े शानदार अंदाज में बोलने, राइटिंग का. इट स्टडीज़ हाउ फिगर्स ऑफ स्पीच, कि किस तरह जो अदबी इस्तिलाहात हैं, ठीक है, अदबी इस्तिलाहात जिनको हम लिटरेरी टर्म्स कहते हैं, जिनमें काफिया, जिनमें जिनमें सिमिली, तशबी यानी, और मेटाफर, इस्तारा, आयरनी, सिंबल, इमेजरी, ये सारे शामिल हैं. एंड टेक्निक्स लाइक रेपिटिशन, मेटाफर एंड आयरनी मेक लैंग्वेज पावरफुल. रेटोरिक वाज अनदर बिग इन्फ्लुएंस. रेटोरिक एक बहुत बड़ा असर अंगेज था. इट कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक एंड रोम,
ये हमारे पास कहाँ से आया? पुराने यूनान और रोम से। वेयर थिंकर, जहाँ पे जो थिंकर्स थे लाइक एरिस्टोटल, सिसारो एंड क्विंटिलियन, ये सारे जो फिलोसफर थे, थिंकर्स थे, टॉट, ये पढ़ाते थे द आर्ट ऑफ परसुएजन, कि किस तरीके से कायल करना है। रेटोरिक मीन्स लर्निंग हाउ टू स्पीक, कि बोलना कैसे है, राइट लिखना कैसे है, इन अ वे दैट कन्विंसेस, जो कन्विंस करे, इंस्पायर करे, मुतासर करे, and moves people. Rhetoric studied, rhetoric में स्टडी किया गया special techniques called figures of speech like simile, metaphor, repetition, irony, etc. that make language stronger, जो कि language को बहुत strong करता है। एग्जाम्पल, अ पॉलिटिशियन माइट से, एक पॉलिटिशियन कह सकता है, वी शैल फाइट इन फील्ड्स, वी शैल फाइट इन द स्ट्रीट्स, वी शैल फाइट फॉर आवर फ्रीडम। द रेपिटिशन ऑफ वी शैल फाइट, ये जो रेपिटिशन है इस सेंटेंस में, मेक्स द स्पीच पावरफुल एंड इमोशनल। A teacher might say, knowledge is a light that guides us through darkness. This is metaphor. ये इस्तारा है that makes the message more inspiring. Thus, rhetoric focuses on the power of language. ये language की ताकत पर focus करता है to persuade people, while poetics focuses on beauty in literature. Structuralism, fourth हमारा point structuralism है। Structuralism is the study of language. ये language की study है as a system of pattern, जिसमें हम पैटर्न का सिस्टम और स्ट्रक्चर का सिस्टम देखते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ मीनिंग्स कम फ्रॉम, के मीनिंग्स हमारे सामने कैसे आते हैं, फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, अल्फाज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उससे कैसे आते हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम वर्ड्स अलोन, सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि वर्ड्स के रिलेशनशिप से। इन द 20th सेंचुरी अ न्यू थेरी कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म, 20th सेंचुरी में एक न्यू थेरी जिसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म है, became very important for stylistics. The father of structuralism was Ferdinand de Saussure. स्ट्रक्चरलिज्म का बानी फर्डिनेंड डी सोसर था, अ स्विस लिंग्विस्ट, जो स्विट्जरलैंड का एक माहिर लसानियात था। ही सेड दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस। इसने कहा कि जो लैंग्वेज है वो सिस्टम है साइंस का। एंड ईच वर्ड ओनली हैज मीनिंग, हर वर्ड के मीनिंग होते हैं, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स, क्योंकि ये दूसरे वर्ड से डिफरेंट है। स्ट्रक्चरलिज्म taught people, स्ट्रक्चरलिज्म ने लोगों को सिखाया टू स्टडी द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, के पैटर्न और स्ट्रक्चर को लैंग्वेज के स्टडी किया जाए, नॉट जस्ट द फीलिंग, सिर्फ फीलिंग्स को नहीं या मॉरल लेसन को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस द कैट सैट ऑन द मैट, a structuralist would see a clear structure. For example, subject the cat, verb sat, object on the mat. The meaning comes from this pattern. In poetry, if a rhyme scheme is A B A B, ये किस तरह होता है? जो एंडिंग साउंड्स होते हैं उससे हमें राइमिंग स्कीम का पता चलता है, उसको हम ये इस तरह देखते हैं राइमिंग स्कीम। अ स्ट्रक्चरलिस्ट वुड आस्क, हाउ डज दिस पैटर्न ऑफ राइम्स क्रिएट बैलेंस, के ये जो राइम्स का पैटर्न है ये किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करता है, एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द रीडर। सो स्ट्रक्चरलिज्म मेड स्टाइलिस्टिक्स मोर साइंटिफिक। स्ट्रक्चरलिज्म ने साइंटिफिक कर दिया स्टाइलिस्टिक्स को एंड सिस्टमैटिक, इंस्टेड ऑफ ओनली asking what a poem means, कि poem का क्या मतलब है, it also asks how the language itself creates meaning, कि जो language है वो meaning कैसे create करती है। Russian formalism was an important literary movement, ये एक बड़ी important अदबी अहम अदबी इस्तिलाह थी, that began in Russia, जो रशिया में शुरू हुई in the early 20th century, 20वीं सदी में। द फॉर्मलिस्ट्स वांटेड टू स्टडी लिटरेचर, फॉर्मलिस्ट लिटरेचर पढ़ना चाहते थे, नॉट जस्ट एज हिस्ट्री और बायोग्राफी, तारीख या फिर आबीती के तौर पर नहीं, बट एज ए स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज, बल्कि लैंग्वेज के खास इस्तेमाल पर। दे आर्ग्यूड दैट लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन।
उनका ख्याल था कि लिटरेचर आम जो कम्युनिकेशन है उनसे मुख्तलिफ है, बिकॉज इट चेंजेस लैंग्वेज इनटू समथिंग आर्टिस्टिक, क्योंकि ये लैंग्वेज को फन में चेंज कर देता है, आर्टिस्टिक चीज में चेंज करता है। देयर फोकस वाज ऑन द फॉर्म, उनका फोकस फॉर्म पर था। फॉर्म में क्या होता है? स्ट्रक्चर, स्टाइल और टेक्निक, रादर दैन द कंटेंट, मवाद पर नहीं था, यानी स्टोरी या उसके मैसेज पे नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टोरी सेज द मैन वॉकड इन थ्रू द रूम, कि एक आदमी कमरे में गया, दिस इज सिंपल कम्युनिकेशन, बिकॉज इफ द स्टोरी, बट इफ द स्टोरी सेज, लेकिन अगर स्टोरी में ये लिखा हो स्लो स्टेप्स, आहिस्ता कदमों के साथ, इकोड एज, आस्ते से कदमों की आवाज के साथ, एज द मैन शैडो, जैसे आदमी का साया, एंटर्ड बिफोर हिम, उससे आगे दाखिल हुआ, दिस फील्स लिटरेरी, इससे ये चीज हमें अदबी महसूस होती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्म एंड इमेजरी। रशियन फॉर्मलिज्म taught us that what makes literature special is, कि जो चीज़ हमें लिटरेचर में स्पेशल करती है वो क्या है? हाउ इट इज रिटन, कि ये कैसे लिखा जाता है, नॉट जस्ट व्हाट इज रिटन, ये नहीं कि क्या लिखा जाता है। तो हमारा सब पॉइंट टू है, दैट इज defamiliarization. Defamiliarization is one of the most famous ideas of Russian formalism. ये defamiliarization, रशियन फॉर्मलिज्म जो है उसके फेमस आइडियाज में से एक आइडिया है। इट मीन्स मेकिंग फेमिलियर थिंग्स अपीयर स्ट्रेंज, कि जो जानी पहचानी चीजें हैं उनको स्ट्रेंज करके पेश करना, और न्यू या नया करके, सो दैट रीडर्स नोटिस दैम अगेन, ताकि पढ़ने वाले उनको दोबारा नोटिस करें। वी ऑफन स्टॉप पेइंग अटेंशन, हम अक्सर तवज्जो देना छोड़ देते हैं, टू ऑर्डिनरी थिंग्स इन लाइफ बिकॉज वी आर सो यूज टू दैम, क्योंकि हम उनके आदी होते हैं। लिटरेचर ब्रेक्स दिस हैबिट, लिटरेचर इस हैबिट को ब्रेक करता है, एंड फोर्सेस अस टू लुक एट द वर्ल्ड, कि हम दुनिया को देखें विद फ्रेश आईज, ताज़ा नज़रों से। फॉर एग्जाम्पल, इन डेली लाइफ वी माइट से द लीव्स आर फॉलिंग, पत्ते गिर रहे हैं, बट अ पोएट माइट राइट, लेकिन एक पोएट क्या देखेगा? द ट्रीज आर अनड्रेसिंग, कि जो ट्रीज हैं वो अनड्रेस हो रहे हैं, एंड थ्रोइंग अवे देयर क्लॉथ्स। सो ये लिटरेरी है, अदबी तरीके से हम ऐसा कहेंगे। दिस अनयूजुअल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग मेक्स अस थिंक अबाउट लीव्स, हमें ये लीव्स के बारे में बताता है, एंड ऑटम, इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे। Defamiliarization is powerful because it wakes us up टू द ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये आम तजर्बे से हमें ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस की तरफ ले जाता है। फोर ग्राउंडिंग, फोर ग्राउंडिंग इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है वेयर राइटर्स हाईलाइट सर्टन वर्ड, जहाँ पे राइटर मुख्तलिफ वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, स्ट्रक्चर को, सो दे बिकम मोर नोटिसेबल, ताकि वो ज्यादा नोटिसेबल हों। इट इज लाइक शाइनिंग अ स्पॉटलाइट ऑन द पार्ट ऑफ ए टेक्स्ट, ये है कि टेक्स्ट को चमकाना। दिस कैन बी डन थ्रू साउंड्स लाइक, रेपिटिशन का यूज करके, राइम का और एलिट्रेशन का, ये पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये तीनों क्या हैं। और थ्रू मीनिंग, या मीनिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, इन डायलन थॉमस लाइन, ये पोएट है, इसकी लाइन, द फोर्स दैट, द फोर्स दैट थ्रू द ग्रीन फ्यूज, कि एक ऐसी ताकत जो ग्रीन फ्यूज तरीके से ड्राइव्स द फ्लावर, फूल को ले जाती है। द अनयूजुअल स्ट्रक्चर, इसका जो गैर मामूली स्ट्रक्चर है, एंड स्ट्रॉन्ग साउंड्स, और जो स्ट्रॉन्ग साउंड्स हैं, मेक द लाइन स्टैंड आउट, ये लाइन को नुमाया करती हैं। फोर ग्राउंडिंग, ये जो फोर ग्राउंडिंग फोर्स रीडर टू पास, कि वो रुकें, एंड पे अटेंशन, जस्ट लाइक इन अ पिक्चर, एक ऐसी पिक्चर वेयर ब्राइट कलर्स कैच योर आईज, ब्राइट कलर्स आंखों को कैच करते हैं। इन लिटरेचर सर्टन वर्ड्स, लिटरेचर में मुख्तलिफ वर्ड्स एंड पैटर्न आर मेड टू पॉप आउट फॉर इफेक्ट, वो बनाए जाते हैं असर पैदा करने के लिए। Linguistic deviation, third sub point. Linguistic deviation is a kind of foregrounding. ये भी एक किस्म की foregrounding है, where normal rules of language, जहाँ normal rules जो हैं, कवानीन language के, are bent or broken, उनको हम मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, to create a special effect.
खास असर पैदा करने के लिए। रीडर्स नोटिस इट इमीडिएटली, पढ़ने वाले से फौरी तौर पे देखते हैं, बिकॉज इट फील्स अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, क्योंकि ये हमें हैरान कुन लगता है। दिस डेविएशन कैन हैपन, ये जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, ये हो सकता है इन ग्रामर, मीनिंग और इवन साउंड्स। फॉर इंस्टेंस द फ्रेज टाइम इज अ थीफ, ये जो फ्रेज है कि जो वक्त है ये चोर है, इज अ डेविएशन, बिकॉज टाइम इज नॉट लिटरली अ थीफ, हकीकत में टाइम थीफ नहीं है, बट दिस एक्सप्रेशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इमेज। लेकिन ये जो इमेज है, एक्सप्रेशन है, ये स्ट्रॉन्ग इमेज बनाता है ऑफ हाउ टाइम स्टील्स मोमेंट, कि वक्त लम्हात कैसे चुराता है फ्रॉम आवर आईज। अनदर एग्जांपल इज ई ई। इसकी ज़रूरत नहीं है इस एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज लिंग्विस्टिक पैरेललिज्म। लिंग्विस्टिक पैरेललिज्म इज द अपोजिट ऑफ डेविएशन। ये डेविएशन का उल्ट है। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग रूल्स, रूल तोड़ने की बजाय, इट रिपीट सिमिलर स्ट्रक्चर, ये सेम स्ट्रक्चर को दोहराता है, पैटर्न, टू क्रिएट बैलेंस एंड ब्यूटी। दिस रेपिटेशन मेक द टेक्स्ट रिदमिक, ये टेक्स्ट को रिदमिक बनाता है, मेमोरेबल एंड ऑफन मोर परसुएसिव, और कायल करने वाला। फॉर एग्जांपल, इन मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये बहुत बड़ा राइटर है, इसका जो इसकी जो स्पीच है उसमें उसने रिपीट किया है कि इसको, फ्रेज को बार बार रिपीट किया, आई हैव अ ड्रीम, मैनी टाइम्स इसने रिपीट किया आई हैव अ ड्रीम फ्रेज को। दिस पैरेललिज्म नॉट ओनली गिव रिदम, इससे ना सिर्फ रिदम पैदा हुआ, बट आल्सो मेड हिज मैसेज पावरफुल, इसका मैसेज भी बड़ा पावरफुल बना एंड अनफॉरगेटेबल। इन पोइट्री टू, पोइट्री में भी पैरेललिज्म इज यूज, पैरेललिज्म का इस्तेमाल होता है टू गिव हार्मनी, हमांगी पैदा करने के लिए। द रिपीटेड स्ट्रक्चर, ये जो रिपीटेड स्ट्रक्चर है, क्रिएट्स म्यूजिकल एंड पीसफुल फीलिंग्स, वो म्यूजिकल और पीसफुल फीलिंग्स पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर कंप्लीट यूनिट विच वी हैव discussed in the easiest way. I'm sure that your learning experience of this unit, theoretical foundations of stylistics, would be very interesting. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and must share your opinion in the comment section. Thanks.